स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सुमिलित करने वाला है। स्टूडेंट्स, जैसे सुमिलित करना है नाटक को नाटक काल के। खूबसूरत बहू आपकी 1998 में लिखी गई। खूबसूरत बहू 1998 में। ओम क्रांतिकारिणी 1978 में। दिल्ली ऊंचा सुनती है 1982 में। और रावण लीला 1983 में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका 116, यह भी सुमिलित करने वाला क्वेश्चन है। दलित नाटक आपका 1998 में। दलित नाटक 1998 में। समय 1989 में। आखिरी मुगल लिखा गया 1985 में। अग्निकांड 1950 में। आखिरी मुगल 1985 में। अग्निकांड 1950 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें आपको स्थापना और तर्क दोनों दिए हुए हैं। बताना है कि दोनों गलत है, दोनों सही है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, क्यों है। फर्स्ट है, हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से मानना चाहिए। यह बिल्कुल सही है कि हिंदी में नाटक लिखने की जो परंपरा का सूत्रपात था वो भारतेंदु से ही हुआ था, क्योंकि रीज़न है इससे पहले के नाटकों में नाट्य कला के तत्वों का अभाव है। भी बिल्कुल सही है कि भारतेंदु से पहले नाटक लिखने की रचना तो थी, लेकिन उसमें नाट्य कला के तत्वों का अभाव था। तो आपका ए राइट आंसर है, क्योंकि इसकी स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। नेक्स्ट है, भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों में विषयों की विविधता है। बिल्कुल सही है कि भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों में विषयों की विविधता है। उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने नाटक लिखे, ये भी सही है। तो भारतेंदु जी ने मौलिक नाटकों में विषयों की विविधता बिल्कुल सही है। उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने नाटक लिखे हैं। तो दोनों आपके सही होने से इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 119, भारतेंदु जी नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की व्यक्ति हुई है। ये आपका सही है कि भारतेंदु जी के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की व्यक्ति भी हुई हैं। और रीज़न है इसका, उन्होंने युगीन समस्याओं को जनता तक पहुंचाने की चेष्टा की। ये भी सही है कि युग की जो समस्याएं थी उसको जनता तक पहुंचाने का काम भी उनके द्वारा किया गया है। तो इसलिए आपका स्थापना और तर्क सही होने से ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रसाद जी प्रयोगधर्मी नाटककार थे। जयशंकर प्रसाद जी आपके प्रयोगधर्मी नाटककार थे, सही है। रीज़न क्यों है, उन्होंने अपने प्रवृत्ति नाटकों में विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से प्रयोग किए हैं, इसीलिए वो प्रयोगधर्मी कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रवृत्ति नाटकों में विषय और शिल्प दोनों में ही प्रयोग किए हैं। इसे दोनों सही होने से आपका इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका सुमेलित करना है, काजर की कोठरी आपकी लिखी गई 1985 में। काजर की कोठरी 1985। आदमी जो मछुआरा नहीं था 1985। तीन कैद 1996 और एक और अजनबी लिखा गया 1978 में। नेक्स्ट आपका सुमेलित करने वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स, रावण लीला लिखी गई 1983 में। संस्कार को नमस्कार 1982 में। पढ़ो फारसी बेचो तेल 2002 में। और तोता झूठ नहीं बोलता 1998 में। स्टूडेंट्स देखो, रावण लीला नाटक आपका लिखा गया 1983 के अंदर। संस्कार को नमस्कार लिखा गया 1982 में। पढ़ो फारसी बेचो तेल 2002 में। और तोता झूठ नहीं बोलता 1998 में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट भी सुमेलित करना आपको, चौराहा 1986 में। ओम क्रांतिकारी 1978 में। दिल्ली ऊंचा सुनती है 1982 में। और कल बिल्ली की बारी 1989 में। चौराहा 1986 में। ओम क्रांतिकारी 1978 में। दिल्ली ऊंचा सुनती है 1982 में। और कल बिल्ली की बारी 1989 में। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन वो है जो आपके जून 2011 के अंदर नेट के पेपर के अंदर पूछे गए थे। स्टूडेंट्स देखो, ये आपका जून 2011 के है दो क्वेश्चन कि इनको सही अनुक्रम में लगाना है। तो पहले जैसे आपका कोकान, भारत की दुर्दशा, राज्यश्री, खजुराहो का शिल्पी। आपका सी राइट आंसर है कि पहले आपका कोकान आएगा, फिर आपका भारत की दुर्दशा, राज्यश्री उसके बाद, और फिर खजुराहो का शिल्पी उसके बाद आएगा। स्टूडेंट्स तो इसलिए आपका सी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2011 में आया हुआ आपका, सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो आपका सिंहरण ये पात्र हैं। चंद्रगुप्त में क्या आपका सिंहरण है। आषाढ़ का एक दिन में आपका विलोम है और सूर्य की अंतिम किरण, सूर्य की पहली किरण में आपका उक्काक है। बात करते हैं देहांतर की, तो इसमें कौन आपका पुरु। देहांतर में कौन है स्टूडेंट्स, पुरु। दिसंबर 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, सज्जाद संबुल किस विधा की रचना है। तो सज्जाद संबुल आपका एक प्रकार का नाटक है। सज्जाद संबुल नाटक विधा है। अगला क्वेश्चन आपका दिसंबर 2007 में पूछा गया है, 8वां सर्ग नाटक किसने लिखा है। तो 8वां सर्ग नाटक स्टूडेंट्स आपका सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया है। 8वां सर्ग किसके द्वारा लिखा गया, सुरेंद्र वर्मा जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन नाटकों पर विचार करना है कि कौन कौन सा नाटक इनमें से भारतेंदु के है। देखो चंद्रावली जो नाटक आपका वो भारतेंदु का है। अंधेर नगरी भारतेंदु का है, क्योंकि अंधेर नगरी आपका 1881 में लिखा गया है और यह एक प्रकार का भारत की उत्साह के ऊपर लिखा गया है 1881 में, और यह एक प्रकार का प्रशंस भी है। सती प्रताप भी आपका भारतेंदु द्वारा लिखा गया, लेकिन तप्ता सवरण जो है वो आपका भारतेंदु के द्वारा नहीं लिखा गया। तो भारतेंदु की चंद्रावली, सती प्रताप और अंधेर नगरी तीनों। अगला नाटककारों का विचार करना है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में अच्छा प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु, भारतेंदु के है ये पूछा हुआ है। कौन नाटक भारतेंदु, नाटक नहीं है, श्रृंखला दिया हुआ है इसका। इस क्वेश्चन को छोड़ दो। नेक्स्ट आपका तुगलक नाटक की मूल भाषा क्या है स्टूडेंट्स। ये आपका जून 2007 में आया हुआ है कि तुगलक नाटक की मूल भाषा आपकी कन्नड़ है। तुगलक नाटक की मूल भाषा क्या है स्टूडेंट्स, आपकी कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जून 2006 में आया हुआ है, उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है। तो उत्तर प्रियदर्शी आपकी नाटक, उत्तर प्रियदर्शी आपकी नाटक विधा है। अगला क्वेश्चन आपका है दिसंबर 2005 में बकरी नाटक की रचना किसके द्वारा की गई। तो बकरी नाटक इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा की गई स्टूडेंट्स। बकरी की 1974 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा की गई, और इसमें जो गांधी जी की बकरी है वो भोली भाली जनता का प्रतीक बताया गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2005 जून 2005 में आया हुआ है, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है। देखो स्टूडेंट्स 8वां सर्ग मोहन राकेश का नहीं है, क्योंकि मोहन राकेश के 3 ही फेमस नाटक हैं। आधे अधूरे 1969 में लिखा गया था। यह एक भारतीय समाज की मानसिकता के बारे में, एक स्त्री की मानसिकता के बारे में बताया गया है। इसमें सावित्री और महेंद्र नाथ के जीवन की कहानी बताई गई है। जिस प्रकार से सावित्री को सभी पुरुष आधे अधूरे लगते हैं और वो 3-4 पुरुषों से मिलती हैं, जिसमें से जैसे उनका महेंद्र नाथ है फर्स्ट, फिर सिंगानिया उनके बोस के रूप में हैं, फिर जगमोहन है जो उनका प्रेमी है। तो इस प्रकार से यह नाटक आपका आधे अधूरे मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। दूसरा फिर आपका आषाढ़ का एक दिन या 1958 में लिखा गया, फिर लहरों के राजहंस। तो 3 नाटक ये मोहन राकेश के फेमस है, 8वां सर्ग उनका नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा हुआ है, आधे अधूरे की नायिका। देखो मेरे को पता बताया था, आधे अधूरे की जो नायिका वो आपकी सावित्री है, और इनके पति का नाम जो है वो महेंद्र नाथ। सावित्री और महेंद्र नाथ की कहानी आधे अधूरे 1969 में लिखा गया था। यह क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स आपका जून 2005 में पूछा गया है कि नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता कौन है। स्टूडेंट्स नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता है लीलाधर जंगूरी। नाटक जारी है कविता संग्रह रचयिता का नाम है लीलाधर जंगूरी। हिंदी रंगमंच का जनक माना गया है भारतेंदु हरीशचंद्र जी। हिंदी रंगमंच का जनक भारतेंदु हरीशचंद्र जी माने गए हैं। यह क्वेश्चन जून 2003 का है। इनमें से कौन सा नाटक पदबंध है। वह आपका हनुमान नाटक स्टूडेंट्स। हनुमान नाटक आपका नाटक विधा का है और पदबंध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके वो दिसंबर 2002 में पूछे गए हैं। भारतेंदु का कौन सा नाटक के अनुदित रचना है? तो स्टूडेंट्स, विद्या सुंदर जो नाटक भारतेंदु द्वारा लिखा गया वो आपका एक अनुदित रचना है। विद्या सुंदर एक अनुदित रचना है भारतेंदु जी की। चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती? वो आपकी सुहासिनी। कार्नेलिया, कल्याणी, मालविका तो उसके प्रति प्रणय भाव रखती है, लेकिन सुहासिनी नाम की जो लेडीज है वो चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती, सुहासिनी। आधे अधूरे की सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है स्टूडेंट्स? स्वयं सावित्री की मानसिकता। आधे अधूरे जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक है, इसमें सावित्री के दुख का मूल कारण है स्वयं सावित्री की अपनी खुद की मानसिकता ही उसके दुख का कारण बनती है। नेक्स्ट है, अनामिका नामक नाट्य संस्था से जुड़ा हुआ निर्देशक कौन है? तो अनामिका नामक नाट्य संस्था से जुड़ा हुआ निर्देशक आपका श्याम नंदन जालान है। स्टूडेंट्स, कौन है? श्याम नंदन जालान। जून 2002। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? देखो, रणदीप प्रेम मोहिनी आपका जो भारतेंदु जी का नहीं है, यह एक दुखांत नाटक है स्टूडेंट्स। रणदीप प्रेम मोहिनी आपका दुखांत प्रकार का नाटक है, भारतेंदु जी का नहीं है। यह जून 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ है यूजीसी नेट के अंदर। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? तो अलका आपकी चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये आपके नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए हैं। जो अलका है वो जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिसंबर 2001 में पूछा गया है। युत्सु नामक पात्र किस काव्य में मिलता है? तो स्टूडेंट्स, युत्सु नामक पात्र आपका अंधायुग जो गीति नाट्य है, धर्मवीर भारती के द्वारा यह लिखा गया है। यह कौरव है एक प्रकार का, क्योंकि कौरव 101 थे। कौरवों का 101वां जो पुत्र था वो युत्सु के नाम से था। इन्होंने युद्ध जो है वो पांडवों की तरफ से लड़ा था, इसलिए युद्ध में मारा नहीं गया, जिंदा रहा। युत्सु हमारा कौरवों की तरफ से, सॉरी, कौरव था 101वां पुत्र गांधारी का, और यह पांडवों की तरफ से लड़ रहा था। और अंधायुग आपका गीति नाट्य है धर्मवीर भारती का स्टूडेंट्स। कोकार्ण नाटक के लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। कोकार्ण एक नाटक है और यह लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। यह क्वेश्चन दिसंबर 2001 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन भी सेम दिसंबर 2001 का ही। एक और अजनबी आपका 1978 में, एक और अजनबी नाटक 1978 में, जादू का कालीन 1993 में, तीन कैद 1996 में और जो राम रची राखा 1981 में। देखो, एक और अजनबी आपका 1978 में, जादू का कालीन 1993 में, तीन कैद 1996 में, जो राम रची राखा 1981 में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका दिसंबर 2001 वाला ही है। देखो, विस्पान लिखा गया आपका 1945 में, विस्पान नाटक लिखा गया 1945 में, बंधन नाटक लिखा गया 1940 में, छाया 1941 में और सींगधारी लिखा गया 1988 में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सुमेलित वाला ही है। काजर की कोठरी नाटक लिखा गया 1985 के अंदर, मौजूद हालात देखते हुए 1979 में, चेहरे लिखे गए 1983 में और रक्त बीज 1982 में स्टूडेंट्स। देखो, सुमेलित करना है। दिसंबर 2001 के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। काजर की कोठरी 1985, मौजूदा हालात देखते हुए 1979 और चेहरे लिखे गए 1983 में, रक्त बीज आपका 1982 में स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको वो करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर 2011, 2009, 7, 5, 1 में, दिसंबर में और जून में अलग अलग प्रकार के पेपरों के अंदर, यानी कि यूजीसी नेट हिंदी के अंदर आपके आए हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।